Hello, my dear students. Welcome to the session of Bartle and Sherbert Real Analysis. थर्ड चैप्टर हो रहा है आपका 3.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो रहे हैं. बेटा आज हम क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी ये इट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन ब्रिंग मैजिक टू योर लाइफ. वैसे तो आपने फिफ्थ क्वेश्चन में भी देखा बहुत अच्छे से काम हुआ है. सेवंथ वाले में भी अभी आपको जिन जिन स्टूडेंट्स को कन्वर्जेंस के डेफिनेशन में एप्सिलॉन से प्रॉब्लम है, के से प्रॉब्लम है, बेटा आज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा. इट कैन ब्रिंग मैजिक टू योर लाइफ. आइए जरा क्वेश्चन देखते हो करते हैं. हाँ जी मेरे बेटा क्वेश्चन है लेट एक्स एन इक्वल टू 1/ln ऑफ 1 प्लस एन नेचुरल लॉग. use the definition of limit to show that limit of xn is 0. और second part, find a specific value of k epsilon in the definition of limit for epsilon is इतना. देखो भैया है तो दोनों पार्ट से ट्रमेंडस, लेकिन इस वाले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ये और डिस्क्रिप्टिव का भी डिस्क्रिप्टिव है या ये आपको रियल एनालिसिस में और गहराई में लेके जाएगा. अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन करने से पहले अगेन मैं फिफ्थ क्वेश्चन का रेफरेंस बार बार देता हूँ. बेटा उसमें आपको आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी का बहुत बेहतरीन यूज करना सीख. शायद जिंदगी में पहली बार आपने देखा कि आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी ऐसे भी यूज हो सकती है, बिना क्रैम किए आपका काम हो रहा है. तो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी लगेगा. अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले क्योंकि लॉग के बारे में बात हो रही है, नेचुरल लॉग के बारे में, तो बेटा उसका ग्राफ देखो. ये आपका ग्राफ है. मैंने एल एन जानबूझ के नहीं लिखा. हाँ जी, इज दिस फंक्शन एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अब सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, बेटा ट्वेल्थ क्लास वाला भी जानता है. ऐसे अनाड़ी ना बनो आप प्लीज. जब ये इंक्रीजिंग है तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब है जब जब ए बी से लेस होगा तब तब जो फंक्शन का ये आपका वैल्यू एट ए है और जो वैल्यू एट बी है वो लेस हो जाएगा. So if A is less than equal to B, then this implies ln A is less than equal to ln B. है ना, पेट में दर्द तो होना नहीं चाहिए आपको. अच्छा जी, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भाई P बड़ा है Q छोटा है. So P is greater than equal to Q. हाँ तो फिर ln P will be greater than equal to ln Q. सेम रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है जी, बढ़िया. नहीं नहीं डरो मत यार, इतना कहाँ परेशान हो रहा है. मैं फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन के थ्रू यानी एप्सिलॉन क्राइटेरिया के थ्रू आपको कराता हूँ. बेटा साथ आइएगा, बड़ा मजा आने वाला है. यस. सो टू शो ये जो सीक्वेंस है आपका 1/ln 1 + n, मेरे बेटा ये जीरो को कन्वर्ट करना चाहिए. तो जो लास्ट क्लासेस में या जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए आपका डेफिनेशन प्रूव करना पड़ेगा. और आपको वो पता है ना, आप ना मैं ना कोई और दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो नहीं शो कर सकते. एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए. प्रूफ. कंसिडर एन आर्बिट्ररी एप्सिलॉन पॉजिटिव. उसके बाद खूब सिखाया आप लोगों को. बेटा टू शो लिखना इसलिए जरूरी है कि हम रास्ता ना भटक जाए. हाँ जी, टू शो देयर इज अ के belongs to natural numbers such that modulus of a n minus n, so modulus of 1 by ln 1 plus n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to p. इतना आप लोगों को लिख लेना चाहिए था अपने आप से. बहुत क्वेश्चंस में करा दिए मैंने. इसके बाद व्हाट नेक्स्ट. देखो भाई जैसे पहले बताया था बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है, दिस इज अंडर क्वेश्चन मार्क. जब तक आपको के नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. अच्छा जी, के नेचुरल नंबर होना चाहिए. यहाँ आपके पास हेल्प करने के लिए कुछ नहीं है, बस फिर आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से आप नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करा के लेके आइए. अच्छा ये क्या होता है आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी, देयर इज अ नेचुरल नंबर बिगर देन एवरी गिवन नंबर या एनी गिवन नंबर. तो आप कहेंगे सर आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी लगाने के लिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मतलब कोई गिवन नंबर तो होना चाहिए, वो नहीं है. बेटा आपने फिफ्थ क्वेश्चन नहीं किया, कितना अच्छे से समझाया था यार, इतनी तो कदर कर लो. आप लिख दो ना यहाँ पे बाय आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी देयर इज अ के सच दैट के इज देयर इज अ के नेचुरल सो दैट के इज ग्रेटर देन समथिंग. समथिंग आपको एंड में पता लग जाएगा. आ जाइए. बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर इज अ नेचुरल नंबर के सच दैट के बड़ा है, के इज ग्रेटर देन समथिंग. वो समथिंग में क्या आएगा, जो भी आएगा बेटा उसको स्टार बुला लो. और अब आगे चलो. तो आपने ये जो के है, ये जो के है बेटा ये हासिल कर लिया.
अपनी समझदारी से हासिल कर लिया। नेक्स्ट यू वांट ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन एप्सिलॉन हो, कंसिडर कर लीजिए। फाइनली कंसिडर मॉड्यूलस में 1/ln 1 + n माइनस, बेटा मैं इसमें बहुत सारी चीजें करके दिखाऊंगा। मैंने वादा किया ना, ये क्वेश्चन आपकी लाइफ बदल सकता है। देखते रहिए रियल एनालिसिस कैसे होता है। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप ये मॉड्यूलर, ये जीरो तो चला जाएगा तो ये मॉड आएगा। अब आपको दिख रहा है 1/ln 1 + n, तो दिस विल बी मॉड में 1/ln 1 + n। बेटा साथ दो। हाँ जी, जब n नेचुरल है तो बेटा ये आएगा 1/ln 2, फिर आएगा 1/ln 3, फिर आएगा 1/ln 4 एंड सो। मैंने ग्राफ इसलिए बनाया था मेरे प्यारे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। ये 1 है, log 1 0 अपने 12th क्लास में पढ़ लिया। फिर ये 2 है, ये 3 है। अगर हम इसको ln का ग्राफ माने, ln का, तो बेटा ln@2 पॉजिटिव, ln@3 पॉजिटिव, अरे सारे पॉजिटिव ही हैं, मॉड की क्या जरूरत है। लॉजिक भाई क्या करूं मैं, मैंने सारा जीवन ऐसे ही पढ़ाया है। बट बच्चे आपको भी यही कह रहा हूँ, लॉजिकल बनिए। ये क्लासेस करेंगे जीवन संवर जाएगा। तो यहाँ से मॉड हटा दें, हटा दिए जी, आपके आदेश का पालन हो गया। अब आप सबको पता है ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, बट वेट वेट, ये जो लेस देन एप्सिलॉन चाहिए ये फॉर ऑल एन गणनी के के होना चाहिए। उसको उस पर भी रुक जाओ। अगर आपने फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से किया है तो मैंने आपको बार बार बोला था ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है इसको जितना सिंप्लीफाई कर सके बेसिकली, या अगर आप एन की टर्म्स में ले आए इसको किसी तरह सिंगल पावर एन के टर्म्स में ले आए तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा कैसे आएगा जरा ये मेरे को बताइए, 1 + n ज्यादा है या n ज्यादा है? हाँ जी 1 + n ज्यादा है, तो फिर दोनों तरफ ln लगाओ। ये क्या कर दिया सर? बेटा आपको मैंने क्लास के शुरू में ग्राफ बना के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं समझाया था? हाँ, टीचर की इतनी तो जिम्मेदारी है ना। सो ये अगर इससे ग्रेटर है तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है मेरे बेटा। सो दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1/ln n। मेरे साथ आ जाइए, जीवन बदल जाएगा आपका। ये हो गया आपका बस। अब ये n की टर्म्स में आ गया है। अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन वाला या आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी वाला काम आराम से कर सकते हैं। आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ, तो मैं छोटा कर दूंगा। ये लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, लेकिन कब? जब n ग्रेटर इक्वल टू के हो। तो अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू के, तो ये अब के की टर्म्स में आ जाएगा। क्यों भाई? अगर n ग्रेटर इक्वल टू के ले रहे हो आप तो ln n विल बी ग्रेटर इक्वल टू ln के। यस, यानी 1/ln n विल बी लेस देन इक्वल टू 1। बेटा जीवन बदल जाएगा ऐसे करोगे तो। मैं क्या बोलूं यार, तुम पता नहीं है ना मेरे अंदर क्या है, क्या इमोशन भरा हुआ है मेरे अंदर। कोई मेरे दिल से पूछे कि कैसे बच्चा इसको ठीक से कर सकता है। यहाँ तक ठीक है। अब आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। हाँ जी, ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कब कम होगी? आ जाओ आ जाओ। सो 1/ln के विल बी लेस देन एप्सिलॉन, रेसिप्रोकल कर दीजिए। इफ ln के इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, इफ दोनों तरफ e ले लीजिए, e पावर। सो ये आपका k हो गया मेरे बेटा। बस खत्म, खत्म हूँ और क्या। k इससे बड़ा आपका होना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा ये जो है आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था। ये ब्यूटी है एनालिसिस की। सो k शुड बी ग्रेटर देन e पावर 1/एप्सिलॉन। हाँ जी, अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स कर करके दिखाऊंगा, साथ आएंगे आप सभी लोग। बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया, अभी एक्सपेरिमेंट का टाइम, देखते जाओ। तो ये है, ये आर्गुमेंट मैं ज़रा दोबारा बता दूँ आपको। हाँ जी मेरे बेटा ध्यान दीजिए, मुझे वैल्यू पता है भाई, ये क्या ही बोलूँ मैं, मुझे वैल्यू पता है इन चीज़ों की। यस, ये आपका 1/ln 1 + n बन जाएगा सिंपली। फिर ये लेस हो जाएगा आपका 1/ln n से। क्यों होगा? n+1 ग्रेटर देन n, सो दिस इम्प्लाइज, है ना। चाहो तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ जी, ये इसके बाद अगर n k से ज़्यादा है तो दिस इम्प्लाइज ln k से ज़्यादा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस हो जाएगा। और ये फिर लेस देन एप्सिलॉन, यू नो कैसे होगा। ठीक है, स्टार मार्क आपने कर ही दिया था, ये बस हो गया। हाँ जी, इसका रीज़न भी मैंने आपको दे दिया है मेरे बेटा।
ये 1/ln k will be less than epsilon if ln k will be greater than 1/epsilon. एक्सपोनेंशियल ले लीजिए यहाँ भी और यहाँ भी. सो ये बन गया आपका e पावर ln नेचुरल लॉग से k ग्रेटर देन e पावर 1/epsilon. ठीक है, वो वहाँ लिखा ही है. चलो जी, बढ़िया. तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ. इसका एप्सिलॉन डेफिनेशन से कन्वर्जन स्टैब्लिश हो गया. एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको प्रॉपर रिसर्चर बना सकता है. ना 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 ना, आई विल शो यू सर्टेन थिंग्स. अभी देखते जाइए. आई विल शो यू मैनी थिंग्स, प्लीज. देखो बेटा, ये आर्गुमेंट अब दूसरे तरीके से ध्यान से देखिएगा. आपने ये लिखा था, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर विल एग्जिस्ट अ k बिलोंग्स टू n सच दैट k शुड बी ग्रेटर देन समथिंग. और वो समथिंग में आपने नोटिस किया कि हमने इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये e पावर 1/epsilon आ रहा है. यहाँ और भी चीजें आ सकती हैं. कैसे? देखिए कैसे. अगर आपने 1/ln 1 प्लस n माइनस 0 का मॉडुलस ऐसे लिया और ये बन गया ln 1 प्लस n. हाँ जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप इसको n में ले रहे हैं. भूल जाइए, मतलब सिंगल पावर n में नहीं ले रहे हैं, आप k में ले आइए इसको. तो ये यहाँ आएंगे. अगर n k से ग्रेटर है तो 1 प्लस n विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस k. दैट मीन्स ln 1 प्लस n विल बी ग्रेटर इक्वल टू ln 1 प्लस k. हाँ जी सर, ठीक है. तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा बेटे? तो लेस हो जाएगा. देखते जाओ बेटा. हाँ जी, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? ये भी कर सकता है बच्चा अगर चाहे तो. 1/ln 1 plus k is less than epsilon only if ln 1 plus k is greater than 1/epsilon. दोनों तरफ e पावर लगाएंगे तो 1 plus k will be greater than e power 1/epsilon. That is if k will be greater than e power 1/epsilon minus 1. इस बार का जो k ग्रेटर होगा यहाँ पे ये है. हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. अगर आपने लॉजिकली किया है तो इसको भी कोई नहीं काट सकता. दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, कोई बुरा नहीं है. अब सर ये लेंगे बोलेंगे, अरे बेटा जीवन में कुछ करोगे नहीं करोगे, रट्टी लगाते रहोगे. कैसे 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 प्रूफ्स हैं इंटरनेट पे, कैसे लोग, मतलब कैसे बच्चे करते हैं. ये यही नहीं पता कहाँ एप्सिलॉन का स्क्वायर लेना है, कहाँ एप्सिलॉन बाय 2 लेना है ना, कहाँ एप्सिलॉन बाय 3 लेना है, कहाँ रूट एप्सिलॉन लगाएंगे, कुछ नहीं पता. रट्टे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं. इतना खराब लगता है. ऐसे करिए, देख लीजिए, ये भी कर सकते हैं बच्चा और ये भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट. हाँ जी, अब इसका बी पार्ट देखो बेटा. फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ के एप्सिलॉन इन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर जब एप्सिलॉन हाफ है तो के कितना लेंगे, जब एप्सिलॉन 1/10 है तो के कितना लेंगे. आइए भी बताते हैं, ये बताते हैं. हम तो बैठे ही इस काम के लिए गुरु. तो आपने ये एस्टेब्लिश किया 1/ln 1 प्लस n 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं. हाँ जी. अब फाइंड के अगर आप एप्सिलॉन लेंगे 1/2, इसी तरीके से फाइंड के अगर आप एप्सिलॉन लेंगे 1/10. तो पहले इसके लिए करा देता हूँ. देखो देखो, आपके यू विल बी थ्रिल्ड टू सी कि क्या हो रहा है. इम्प्लाइज इम्प्लाइज देखते रहिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा. हाँ जी, ये क्वांटिटी आपका लेस देन हाफ होना चाहिए, या ऐसे ना करके ऐसे वैसे ही करो जैसे जैसे था, जैसे मैंने पहले कराया था. दिस इज इक्वल टू 1/ln 1 प्लस n. हाँ जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/ln n विच इज लेस देन इक्वल टू 1/ln k. है ना, k तो फाइंड करना है. बहुत सारे तरीके अभी करके दिखाया, तो अलग अलग तरह से कर सकते हैं. हाँ जी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. This is less than epsilon if 1/ln k is less than epsilon. That means ln k is greater than 1/epsilon. यहाँ तक ठीक है. That means k should be greater than e power 1/epsilon. हाँ जी, अब जरा आ जाइए, आ जाइए.
आ जाइए आ जाइए, अरे बाबू मैं बैठा हूँ ना यहाँ, क्यों परेशान हो रहे हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ये लॉजिक सुपर लॉजिक है, किसी का बाप भी नहीं काट सकता इसको। तो k इज ग्रेटर देन ई पावर वन बाय एप्सिलॉन, हाँ जी, दैट मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन ई पावर, ये अगर एप्सिलॉन हाफ है तो यहाँ बेटा टू ई का स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए आपके सामने। ई होता है आपका, ई का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका 2.7 के करीब, मतलब इरेशनल नंबर है, आगे तक जाएगा तो कमाल की बात है, ई का स्क्वायर ना 7 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 7 पॉइंट समथिंग, इरेशनल नंबर है भैया, बड़ा खतरनाक है। तो बस ये ले लीजिए कि यही आंसर है, k इज एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन ई स्क्वायर। अगर आप ई स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग, नेट पे चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, ई को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग, दैट इज k शुड बी एनीथिंग ग्रेटर देन 7 पॉइंट समथिंग। बेटा अगर k 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा है तो k 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, समझ में आ गया, खत्म। और आप सबको पता है अभी अगर इस तरह से ना करके ln 1 प्लस एन की जगह आप ln 1 प्लस के लिखेंगे तो थोड़ा सा अलग आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यार, आराम से हो जाता है, आपके सामने है ये, इस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और देखिए ये रिसर्चर के लिए कमाल का है भाई ये क्लास, सब कुछ मैंने अपना इस क्लास में या इस क्वेश्चन में डाल दिया है, क्या करें भैया। दूसरा देख लो, 1/ln 1 + n -0 का मॉड जब आपने लिया था तो ये आ गया था, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1/ln 1 + k फॉर ऑल n greater than equal to k, so this is less than epsilon, that is if, that is if, है ना, दैट इज इफ k शुड बी ग्रेटर देन, ये e स्क्वायर हो गया और ये -1। अब देखिए जरा, अब वाला क्या लगे बेटा, ये 7 पॉइंट समथिंग -1, तो ये 6 पॉइंट बन जाएगा ना, 6 पॉइंट बन जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, जो भी एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा है, अब आप 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट अस चूज k टू बी 10 ले लो, 11 ले लो, ये रिसर्च बेस्ड काम हो गया, बहुत बढ़िया, समझ ही गए होंगे मेरी बात, है ना, ऐसे पढ़ोगे तो कौन फेल कर देगा, जिंदगी में सफलता ही सफलता। नेक्स्ट, अब यही वाला काम जरा 1/10 के लिए, ये क्या क्या करवाओगे यार, बस भी करो। 1/10 के लिए मैं इधर हल्का सा रफ कर देता हूँ। सो 1/ln 1 + n -0, this will be 1/ln 1 + n which is less than equal to 1/ln n which is further less than equal to 1/ln k whenever n is greater than equal to k। हाँ जी, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, आइए आइए, अभी इतनी देर से कर रहे हैं, ये भी कर ही लेते हैं। सो 1/ln k is less than एप्सिलॉन, यानी ln k is greater than 1/एप्सिलॉन। अगर आप देखें इस बार का एप्सिलॉन 1/10 है तो उसका रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा, बेटा ये 10 हो गया आपका, दैट मीन्स ln k is greater than 10, दोनों तरफ e पावर लीजिए तो k शुड बी ग्रेटर देन e पावर 10 हो गया। e पावर 10 भैया मैं, मेरे को तो याद नहीं है, आपको याद हो तो क्या पता, रामानुजन ने अवतार ले लिया, क्या पता, क्या कर सकते हैं, ये दिस इज योर आंसर, ठीक है। यस, आई होप आपको मज़ा आ गया होगा, अच्छे से तसल्ली से बैठ के करिए, जीवन संवर जाएगा, जीवन निखर जाएगा, रियल एनालिसिस आपका बॉडी पार्ट बन जाएगा आगे के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।